प्रकार की गीता में विद्या है। एक विद्या है अभय विद्या, मौत का भय निवृत्त करने वाली अभय विद्या है कि घड़े का आकाश महाकाश एक है, ऐसे आत्मा और परमात्मा एक है। शरीर की मौत होने से भी तुम मरने वाले नहीं हो। मन में दुख आने वाला है फिर भी तुम घट होने वाले नहीं हो। दुनिया की सब चीजें मिल जाए फिर भी तुम बड़े नहीं होने वाले, और सब चीज चली जाए तो तुम छोटे नहीं होते। बड़ा छोटा भाव होता है, वृत्ति होती है, तुम वही के वही होते हो। अभय विद्या बेपरवाह बना देती है। ज्ञानी और कंगाल है तो उसको अपने में हीनता नहीं आएगी, और सारी सृष्टि का राजा बन के बैठा है तो उन चीजों के कारण अपने में उसको गर्व नहीं होगा। दीपक झूला पवन है, नर का झूला नारी, ज्ञानी झूला गर्व है। कवि ने कहा उसको गर्व नहीं होता, और गर्व न होना ये बहुत बड़ी बात है। जब सुख का या ऊंचाई का गर्व नहीं होगा तो दुख का और नीचाई का गर्व नहीं रहेगा। सत्ता साम साम्य अवस्था सम रहेगा। सम दुख सुख स्वस्थ तथा मान अपमान है। शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान है। ठंडी आए तो ठुटरेगा नहीं, गर्मी आए तो हाय मर गए नहीं। ठीक है, गर्मी को हटाया, ठंडी को ठीक है, लेकिन उसे इंप्रेस नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। छोटे आदमी की पहचान है कि जरा जरा बात में प्रभावित हो जाए। पहले के जमाने में लड़का लड़की का विवाह करने वाले जब परीक्षा करते थे तो देखते थे कि जिस लड़के को जमाई बनाना है तो उसके साथ बातचीत करके फिर उसको भोजन कराते, नाश्ता वस्तु देते। तो जो उसकी प्रिय वस्तु है उसको देखकर कितनी ललक पड़ती है, और उसे अच्छा न लगे ऐसे शब्द सुनकर कितना खिन्न होता है। उसे अच्छा नहीं लगे वैसा उसको करके देखा कितना दुखी होता है। अगर उसे अच्छा न लगे ऐसा खिलाने से, दिलाने से, दिखाने से वो ज्यादा दुखी हो जाता है तो वो छोटा आदमी है। उसे अच्छा लगे वो ज्यादा प्रभावित होता है तो बहुत छोटा आदमी। जैसे बच्चा है तो 25 पैसे की लॉलीपॉप देखकर बड़ा खुश हो जाता है, और चवन्नी की चीज छीन लो तो बड़ा दुखी हो जाता है, तो भी उसकी बुद्धि छोटी है। अब तुमको 1 रुपया दे तो क्या खुशी होगी तुमको, और 1 रुपया तुम्हारा कहीं चला जाए तो क्या दुख होगा? कुछ नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, रुकेगा। वैसे संसार की चीजें आने और जाने से जो सुखी दुखी ज्यादा होता है वो छोटा आदमी है। ठीक ठीक होता है वो ठीक ठीक है, और सुखी दुखी नहीं के बराबर होता है वो बड़ा आदमी। लेकिन सुख दुख उसको स्वप्न लगता है वो ब्रह्मवेत्ता होता है। तो एक अभय विद्या है, मृत्यु का भय भी नहीं। जो लोग बोलते हैं कि मरने के बाद तुम कहां से आए, बोले कुछ नहीं, ऐसे ही पैदा हो गए। मरने के बाद कहीं स्वर्ग नरक है, बोले हम नहीं मानते। तो जन्मने के पहले आपका कोई अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, आप नहीं मानते। मरने के बाद भी कुछ नहीं मानते, तो आपके आगे भी अंधकार है, पीछे भी अंधकार है। आगे का भी कुछ नहीं जानते मानते, अब पीछे मरने के बाद का भी कुछ मानते जानते नहीं। तो फर्स्ट एंड लास्ट अंधेरा है, तो बीच में भी अंधकार में जी रहे तुम। लेकिन वैदिक धर्म मानता है कि पिता का श्राद्ध करते हैं, तो पिता हयात थे, अब वे शरीर से नहीं है फिर भी कहीं हैं, इसलिए श्राद्ध कर रहे हैं। तो पुत्र को संस्कार पड़ गया कि मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व है, और ये अच्छे घर में जन्मा है, अच्छा आत्मा है, पवित्र आत्मा है, स्वर्ग से आया है। तो माना जीने के पहले भी कहीं था। आप अभी हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप कल भी थे, परसों भी थे। परसों इधर नहीं थे तो कहीं ना कहीं थे, कहीं ना कहीं थे, तभी आज इधर हो। अभी एक फंक्शन पूरा हो जाएगा, इधर कौवे उड़ेंगे, तब भी आप कहीं ना कहीं होगे। अब भी आपका होना बता देता है कि आप कहीं ना कहीं पहले थे।
लॉजिकल सिद्धांत है, फिलॉसफी है। अब भी आपका अस्तित्व ये बात मनवाता है कि आप कहीं न कहीं पहले थे, और अभी आपका अस्तित्व ये बात स्वीकार करवाता है कि आप कहीं न कहीं होंगे। बोले नहीं, बस इधर से जाते ही हम मर जाएंगे। चलो मर गए, मान लिया, चलो मर गए, तो तुम्हारे शरीर का जल का हिस्सा जल में होगा, वायु का हिस्सा वायु में रहेगा, अग्नि का हिस्सा अग्नि में मिलेगा, पृथ्वी का हिस्सा राख में रह जाएगा, कब्र में रह जाएगा, आकाश का हिस्सा आकाश में। और इस 5 भूतों को जो चला रहा है वो चैतन्य आत्मा बनकर बैठा तो परमात्मा में व्यापेगा, अथवा स्वर्ग में जाएगा या वैकुंठ में जाएगा, तो रहेगा ना। शरीर नहीं रहेगा फिर भी रहेगा। बच्चा पिता के शरीर में बहुत छोटा होता है लेकिन कहीं से आता है। बरसात की बूंदे पड़ती है चंद्रमा के किरणों से, वो जीव आते हैं, अन्न में, फल में, औषध में स्थित होते हैं, प्राणी उसे खाते हैं, फिर पिता के शरीर के द्वारा माँ के गर्भ में जाता है, गर्भाधान होता है, फिर उसके कर्म मिलते जुलते हैं तो गर्भ में टिकता है, नहीं तो बाथरूम में बह जाता है। तो जन्म के पहले थे, मरने के बाद भी रहेंगे। दुनिया के सारे विज्ञानी मिलकर एक राई के दाने को, बालू के दाने को, रेती के कण को नष्ट नहीं कर सकते। बालू के दाने को बारीक कर देंगे, माइक्रो कर देंगे, वो उड़ जाएगा, लेकिन उसके त्रिशेणु वातावरण में होंगे। तो जब राई का दाना, बालू का दाना अमिट है, तो इतना बड़ा ये मनुष्य कैसे मिट सकता है? फिर भी जो मिट जाने का, मर जाने का भय है, तो गीता अभय विद्या का उपदेश देती है। हमें मार सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। बहुत बहुत तो शरीर मिट जाएगा, लेकिन हमारा चैतन्य वपु नहीं मिटता। घड़ा टूट सकता है, घड़े के अंदर आया हुआ आकाश को कौन तोड़ेगा? कोई निंदा करता है तो दुखी होने की क्या जरूरत है? किसकी निंदा करता है? बोले मेरी निंदा करता है। कि इसकी? मेरी मतलब तेरी बॉडी की निंदा करता है। तेरी बॉडी की निंदा तो तू भी करता, तेरी बॉडी से जो भी निकलता है तो एम करता है, थूकता है तभी भी नफरत से थूकता है, लीट फेंकता है तभी भी क्या रे हाँ मेरी लीट है रे, प्यारी लीट मेरी लीट, ऐसा तो नहीं करता। कान से खुरेद निकलती है, आंख से निकलता कीचड़, ऐसा तो नहीं कि वाह रे वाह मेरी आंख का कीचड़ कितना अच्छा है, नहीं निकला फेंकते। सुबह जो एक की बेकी में मसाला निकलता है उसको भी क्या आप आदर करते क्या? जय सीरा देवा, जय रबड़ी देवा। सीरा खाया हो चाहे रबड़ी खाई हो, चाहे बेदाना का शरबत पिया हो, कि जो भी रवाना होता तो शरीर से जो भी निकलता है उसको तो तुम भी निंदा करते हो। तो शरीर की वो निंदा करता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि शरीर की ये चीजें तो निंदनीय है। और आत्मा की निंदा करता तो उसका आत्मा मेरा आत्मा एक ही है, फिर दुखी होने की क्या चीज है? वे भी जरा सी निंदा में घबराते, दुखी होते, भयभीत होते। तो दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं है। तो ये अभय विद्या जो है आदमी को स्वस्थ बना देती है, बेपरवाह बना देती है। रामतीर्थ पहली बार अमेरिका गए थे और शायद अमेरिका में ये पहले साधु होंगे रामतीर्थ जो नंगे पैर नंगे सिर सन्यास के
काशाय वस्त्र बगीचे में बैठे, ओम 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 ओम। कुछ लड़के गए थे कि इज रेड मंकी, रामतीर्थ यस इज रेड मंकी। वो बॉयज बोलते आई से यू, बोले यस आई से हिम, मैं इसी को बोलता हूँ रेड मंकी। वो लड़के बोले यू आर रेड मंकी, बोले ना आई एम नॉट रेड मंकी, ही इज रेड मंकी। रेड मंकी। लड़कों ने कहा ये अजीब आदमी है, हम तो इसको कह रहे हैं। वो बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं, ये है। तो जितना लड़के खुश होते थे उनसे ज्यादा रामतीर्थ खुद खुश हो रहे थे कि ये रेड मंकी है। तुम मजा ले रहे, हम भी मजा ले रहे इसका। कोई सज्जन आदमी आया, देखा कि इज ग्रेट फिलोसोफर, इज ग्रेट सेंट, सूफी संत। वो अच्छे आदमी ने रामतीर्थ को उस बच्चों के मखौल तमाशबीन बच्चों से छुड़ाए, रवाना किया। जहां ठहरे थे वहां रामतीर्थ बड़े खुशी से गए, आज तो बहुत मजा लिया। किसका? के रेड मंकी। वेयर इज रेड मंकी? बोले ही इज रेड मंकी। स्वामी व्हाट यू से? श्योर। बड़े खुश नजर आ रहे थे कि बच्चों ने इसकी मखौल उड़ाई, मैंने भी मखौल उड़ाई, हमने मजा लिया। ऐसे अहमदाबाद में पालड़ी है, पालड़ी। वो रंगवदूत के भगत भगत रहते थे, वहां रंगवदूत ठहरे होंगे, अपना भी महिला आश्रम है उधर छोटा सा पहाड़ी में। तो खजूर के पत्तों की वो टोपी नहीं अंग्रेज लोग कहते, छाबड़ी जैसी चारों तरफ हेड, एक तो लंबी दाढ़ी, दूसरे लंबे लंबे बाल और ऊपर पहरे हेड। रंगदूत जा रहे थे 11 नंबर की गाड़ी में। दोपहर 11 नंबर हो गया ना, 11 बस नंबर 11 जा रहे थे, हेड पहनी थी। लोगों ने कहा ओ नाटक की बाड़ी, ओ नाटक की लुगाई, नाटक की लुगाई। तो रंगवदूत भी बोलते ओ नाटक की लुगाई, ओ नाटक की लुगाई, ओ नाटक की लुगाई, भाई नाटक की लुगाई। नाटक नी बायडी रे, नाटक नी बायडी। अरे के बापजी तमने कहे છે क्या? હું પણ આને જ કહું છું, નાટક ની બાયડી રે, नाटक नी बायडी। तो वो दुखी करना चाहते थे, लेकिन ज्ञान में जिए तो दुख कैसे टिकेगा? अंधेरे में रस्सी में सांप दिखता है, लेकिन बराबर टॉर्च लगाओ तो रस्सी का सांप गायब है, रस्सी दिखेगी। तो ज्ञान से जियो, आपको कोई सता नहीं सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। दुख के 4 मुख्य कारण हैं। एक तो मृत्यु का भय, अपमान का भय, गरीबी का भय, खो जाने का भय। लेकिन पता चले कि ज्ञान, मेरा आत्मा जन्मा नहीं था और मरेगा नहीं, तो भय किस बात का? इसको बोलते अभय विद्या। गीता में है 4 विद्या मुख्य है। एक अभय विद्या, ये अभय विद्या आत्मा और परमात्मा के एकत्व का ज्ञान बताती है। दूसरी है साम्य विद्या। साम्य विद्या कोई भी अवस्था आए वो चली जाएगी। अवस्था नहीं थी तभी जो आप थे, फिर कुछ हुआ, जो हुआ फिर बदला, फिर आपके वही के वही। तो सुख आया उसके पहले जो आप थे, और सुख चला जाएगा उसके बाद आप रहोगे वही के वही। दुख आया उसके पहले भी तुम थे, और दुख भी चला जाएगा, तुम वही के वही। तंदुरुस्ती रही तब भी तुम वही के वही। बीमारी आई, बीमारी चली गई, वही के वही। बचपन आया, किशोर अवस्था आई, जवानी आई, ये गए, लेकिन देखने वाला साक्षी आत्मा वही का वही। तो उस पर नजर डालने से आदमी सम रहता है। तो अभय विद्या, साम्य विद्या, ईश्वर विद्या। ईश्वर विद्या का
आश्रय लेने से अस्मिता, अभय विद्या का आश्रय लेने से मृत्यु का भय और मोटी बातों का भय हट जाता है। साम्य विद्या का आश्रय लेने से जरा जरा बात में जो दुख सुख और परेशानी होती है वो शांत हो जाती है। ईश्वर विद्या का आश्रय लेने से अपने हृदय में ईश्वरीय रस प्रकट होता है। तो इन विद्याओं को, ईश्वर विद्या का आश्रय लेने से अपने को लगता है कि चलो हम ब्रह्म विद्या नहीं आती, तो ईश्वर विद्या है कि ईश्वर हमारे दोष नहीं देखता, हम केवल उसको चाहे तो ईश्वर स्वीकार कर लेता है। ये ईश्वर विद्या है। ईश्वर में ये नहीं है कि अच्छे अच्छे लोगों को अपनी शरण में ले और बुरे बुरे लोगों को हटा दे, तो वो ईश्वर का ईश्वरत्व भी सिद्ध नहीं होता। विभीषण आया, तो सुग्रीव ने कहा कि इसको शरण में मत लो, क्योंकि ये दुष्ट है, तुम्हारे शत्रु का भाई है, रावण का भाई, दैत्य है और रावण का भाई है। क्या पता किस इरादे से आया हो, तुम्हारा बन के भी तुम्हारा रहस्य जानकर फिर वो करे, तुम्हारे शरण आया लेकिन ये दुष्ट है। तो राम जी ने कहा कि ये अग्राह्य है, तो हेतु और आश्रय तुम दोनों का अपमान कर रहे हो। अग्राह्य है इसलिए इसको हम शरण न दे, तो हमारा आश्रयपना जो है, आश्रयदाता ईश्वर, उसका भी खंडन हो जाता है। और ये अग्राह्य अगर ग्रहण करेंगे तो ये अशुद्ध है, तो क्या हमें अशुद्ध बना देगा, हमारा ईश्वर तो तोड़ देगा। तो हेतु भी तुम्हारा ठीक नहीं, आश्रय भी तुम्हारा ठीक नहीं, आश्रय भी ठीक नहीं, क्योंकि अशुद्ध है इसलिए ना लो, और ईश्वर को कह दे कि ये बुरा है इसलिए आपको ना, आप ना आने दो, तो ईश्वर का ईश्वरत्व भी इससे बाधित होता है। और बुरे को नहीं आने देते तो बुरा कहां जाएगा ईश्वर को छोड़ के। तो ईश्वर विद्या अपि चेत दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम, दुराचारी से दुराचारी हो, पापी से पापी हो, पापी कृतर कृतम, ऐसा पापी हो फिर भी भगवान की शरण जाता है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते। बच्चा साफ सुथरा है तो माँ उसको गोद में लेती है, लेकिन बच्चे की नाक बह रही है, कपड़े मैले हैं, रो रहा है, चीख रहा है, तो क्या माँ उसको नहीं लेगी? तो माँ अगर उसके तरफ ध्यान नहीं देती है, नहीं लेती, तो माँ का माँ होना व्यर्थ हो जाता है। गમે તેવો છે પણ આપણો દીકરો છે, પતી ગયો, ભલે ને નાકમાંથી રસ નીકળતો હોય તે મારો વાલો છે, લૂસી દીધું, કાંઈ નહીં, ડાયો છોકરો, બાળક છે તો થયા કરે, बुर करता है। तो क्या माँ उसको छोड़ के आती है क्या चौराहे पे? रात को बिस्तर पे पिचकारी मार देता है, बुड़ करके बिस्तर गंदा कर देता है, डर। लेकिन माँ का माँ होना है कि कैसा भी है, अपना है, धोती है, पहुंचती है, खिलाती है, पिलाती। ऐसे ईश्वर विद्या के हम जैसे तैसे भगवान के तो है ना, भगवान की सृष्टि में रह रहे हैं, तो ईश्वर विद्या बड़ा आश्रय देती है। मेरा कोई नहीं रे, मेरा कोई नहीं है, मेरा पति मर गया, मैं अनाथ हो गई। जगत का पति जीवित है, तू अनाथ कैसे? मेरे माँ बाप मर गए, मैं तो अनाथ हो गया। वो बोलते मेरा पति मर गया, मैं तो विधवा हो गई। जगत पति जीवित है तो तू विधवा कैसे, और जगत का नाथ जीवित है तो तू अनाथ कैसे?
ये अविद्या बड़े बड़े भारी दुख में और अकेलेपन में भी आपका साथ निभाकर आप में ओज, तेज, बल और यश भर देती है, सुख भर देती है। सुग्रीव को कहा राम जी ने कि तुम्हारा दोनों तरफ से दृष्टिकोण सही नहीं है, आप इसको ग्रहण न करो क्योंकि ये दुष्ट है। तो ये दुष्ट है इसलिए मैं ग्रहण न करूं तो मेरा ईश्वरत्व का महिमा तुम तोड़ते। हनुमान ने कहा कि प्रभु आप इसे ग्रहण कर लो, ये जैसा दुष्ट मानते लोग ऐसा नहीं है, सज्जन है, इसको आप ग्रहण करो। तो हनुमान तुम ग्राह्य की तो सज्जनता बताते हो, लेकिन सज्जन हो तब ग्रहण करो। उचित तो यह है कि जैसा भी है आपके शरण आया आप ग्रहण करो, दुष्ट है ग्रहण मत करो, ये भी उचित नहीं है, और सज्जन है इसलिए ग्रहण करो, ये भी उचित नहीं है। आप ग्रहण करने वाले हो और वो ग्रहण होने के लिए आया है, बात वहां पूरी हो जाती है। एक महात्मा थे, एक आदमी आया कि बाबा जी मेरे को आप शिविर में आने दोगे? हाँ बाबा जी मैं चंबल घाटी का डाकू हूं। बोले ठीक है आ जाओ रहना। बाबा जी मैं दारूडिया हूं। बोले कोई बात नहीं। बाबा जी मैं स्मोकर हूं। बोले कोई बात नहीं। बाबा जी मैं भी करता हूं। बोले कोई बात नहीं। बाबा जी मेरे में व्यभिचार के भी दोष है। बोले कोई बात नहीं। बाबा जी मैं बहुत खतरनाक खराब आदमी हूं। बाबा जी ने कहा डोंट वरी वेलकम। बोले बाबा जी तुम इतने सारे मेरे में अवगुण और तुम बोलते वेलकम। बोले भगवान अपनी दुनिया से नहीं निकालता तो मैं अपनी साधना से कैसे निकालता। हाँ अब ये है कि तू दुष्ट है, हमारी साधुताई के ऊपर तेरी दुष्टता हावी हो जाए तो हम कमजोर हैं। तेरा शराब अगर मेरे को शराबी बना दे तो हम कमजोर है, लेकिन मेरा शराब तुझे हरी रस में रंग दे तो हम जोरदार हैं।